नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। लगातार सुर्खियों में डेरा के बारे में सुना होगा, मगर जब बात आती है व्यक्तिगत रूप से किसी के सामने आके बयान देने की, तो डेरा सच्चा सौदा के कोई भी अनुयायी ये जाके कहता हुआ नहीं मिला कि मैं डेरा सच्चा सौदा इतने सालों से जाता हूँ और मेरे साथ कुछ गलत होता है। आए तो सिर्फ वो शख्स जो कि डेरा कुछ चंद दिनों से आते हैं, पता नहीं क्या मतलब था उनका, क्यों आया करते थे, मगर हमारे चैनल के माध्यम से लगातार ऐसे लोग जुड़ रहे हैं जो डेरा सच्चा सौदा लगातार सालों से और वर्षों से आते थे और डेरा सच्चा सौदा में जो भी आप बीती है उनकी वो बयान करते हैं और लगातार यही बयान आते हैं कि डेरा सच्चा सौदा में हमारे साथ कुछ गलत नहीं हुआ। ऐसे ही शख्स, ऐसे ही भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जानेंगे आखिर क्या था इनका एक्सपीरियंस। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर? डॉक्टर शिवदीप सिंह। सर, डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए कितने वर्ष हो गए आपको? तकरीबन मैं बचपन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं 5 साल से था जब मैंने नाम ले लिया था। तो सर, आप डॉक्टर हैं, एक उसके बावजूद डेरा में आते हैं, इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद क्यों? नहीं, इसके साथ कोई रिलेशन थोड़ी है। वैसे भी धर्म में जो है हमारे, वो महासाइंस है, महाविज्ञान है। बहुत सी चीज़ें मुझे सत्संग में आके पता चली जो मैंने अपनी मेडिकल साइंस में कभी पढ़ी भी नहीं थी। और गुरुजी ने जो बताए, ढंग बताए, जीने का ढंग बताया, वो भी बड़ा इतना अच्छा था, इतना उससे लाभ होता है। जैसे अब मेरे पास कोई भी पेशेंट आता है तो उसको कोई प्रॉब्लम होती है, तो जो उनके टिप्स हैं मैं उनको साथ में यूज़ करता हूँ। जैसे उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा बताया हुआ है, जैसे मेमोरी है, फोटोग्राफिक मेमोरी, इमेज बना के याद करना। कोई भी ऐसा ब्रेन टॉनिक नहीं है जिसकी मदद से हम लोग ये कह सकें कि एकदम से याद हो जाएगा और वो कभी भूलेगा नहीं। पर जो टिप्स बताई गई हैं मैंने अपने पेशेंट्स के ऊपर भी ट्राई की हैं और वो 100% सही हैं और उनको उनसे बेनिफिट भी मिलता है। सर, आप कहते हो कि गुरुजी ने इतना सब कुछ दिखाया, वहीं दूसरी तरफ मीडिया में इतना कुछ दिखाया गया, आखिर क्यों? वो एक प्रोपेगेंडा हो सकता है, उनका कोई निजी स्वार्थ हो सकता है इस बात में। मुझे तो कभी ऐसा कुछ लगा नहीं है। इतना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड्स हैं, जैसे कि अपना ब्लड डोनेशन का है, शरीर दान का है। और हमारे लिए मैं इसमें और भी ऐड करना चाहूँगा, जैसे मेडिकल कॉलेजेस हैं, जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें बॉडी डोनेट का फार्म भरते हैं लोग और आंखें डोनेट का फार्म भरते हैं। उनसे हमें जो बॉडी को डोनेट करते हैं उनसे हमें रिसर्च में मदद मिलती है, हमें जानने को मिलता है कि क्या है बॉडी में नया, वो सारा कुछ हम उनसे पता करते हैं। सर, गुरुजी पे विश्वास कितना है आपका? पूरा विश्वास है जी, पूरा विश्वास है। जो उनके कभी उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला ही नहीं है। जो उन्होंने कहा है अक्षर अक्षर सच है। जो उन्होंने पहले कहा है वो भी सच हुआ है, जो अभी भी कह रहे हैं वो भी सच हुआ है। समाज के लिए क्या किया गुरुजी ने? समाज के लिए क्या नहीं किया उन्होंने। आज के टाइम में कौन वैश्याओं की शादी करता है, ठीक है, और जो भी है भ्रूण हत्या के लिए कितना काम किया है उन्होंने, नशे छुड़ाने के लिए, जो समाज के लिए एक कोविड का रोग है, जैसे लेप्रोसी के बराबर है वो। सर, आप कहते हो कि गुरुजी ने इतना सब कुछ किया, फिर जनता जानना चाहती है आखिर आरोप क्यों लगाए गए थे? आरोप उनका वही बात है ना, इसमें कोई पॉलिटिकल जो लोग हैं उनको ऐसा लगता होगा कि हमारी गद्दी जा रही है, उसकी वजह से भी हो सकता है। पर इनका मैं अपनी तरफ से भी इंश्योर कर सकता हूँ इतनी बात, कई बार पिताजी ने भी ये बात स्टेज से बोली है, गुरुजी ने भी ये बात स्टेज से बोली है कि हमारा ना तो राजनीति में कोई लिंक था, ना हमारा इंटरेस्ट है, ना ही कभी भविष्य में होगा। फिर भी उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो अपनी दिमाग में जो भी फितूर भरे बैठे हैं वो बैठे रहे। वैश्यावृत्ति को रोकने के लिए गुरुजी ने क्या किया? उन्होंने नौजवानों को आगे आने के लिए प्रोत्साहन दिया, उनको अपनी बेटी बनाया, उनका इलाज करवाया और उनको सभ्य समाज में एक अच्छा दर्जा यानी कि शुभ देवी का दर्जा दिलवाया। सर, आप कहते हो कि गुरुजी ने इतना सब कुछ किया, क्या उन्होंने जो भ्रूण हत्या रोकने के लिए कुछ किया है? हाँ, बहुत आंकड़ों में फर्क पड़ा है। गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स हैं वो भी सुधरे हैं। लिंग अनुपात जो हरियाणा में लो था, पंजाब में बहुत ज़्यादा लो था, उसको
काफ़ी इम्प्रूव हुआ है पिताजी की वजह से। सर गुरुजी ने इतना सब कुछ किया है समाज के लिए, मगर जो मीडिया में दिखाया गया एक ग्रीनस वेलफेयर फोर्स को ये दिखाया गया कि गुरुजी अपने फायदे के लिए यूज करते हैं, क्या कभी यूज़ नहीं किया जी अपने फ़ायदे के लिए। जब भी यूज़ किया उन्होंने तो भलाई के लिए, मानवता की भलाई के लिए। कहीं पे बाढ़ आ गई, कहीं पे भूकंप आ गया, अभी गुजरात में भूकंप आया था तो उस टाइम पे भी इतना मदद की वहाँ के लोगों की, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बात है। नेपाल में आया था, त्रासदी हुई थी, उस टाइम पे भी मदद की। सर समाज में आज गुरुजी की जरूरत है? हाँ, बहुत ज़रूरत है। क्यों जरूरत है सर? क्योंकि वो एक युग प्रवर्तक है। अगर वो नहीं होंगे, उनकी गाइडेंस नहीं होगी, लोग आज अपने पथ से भ्रष्ट हो चुके हैं। ठीक है, जब तक कोई उनको सच्चा मार्गदर्शक नहीं मिलेगा तब तक वो क्या करेंगे? ऐसे समाज नहीं चल पाएगा। सरकार से क्या अपील करोगे सर? और सरकार से मेरी यही अपील है कि जो उनके ऊपर झूठे आरोप लगे हैं उनकी निष्पक्षता से जांच हो, सच सामने आए, लोगों को पता लगे, एक संत की छवि को बिगाड़ा ना जाए, सगों की उसको अच्छे से निखार के जो सच है लोगों के सामने रखें, ताकि लोगों को अपना अच्छा बुरा सब पता चल सके कि भी क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।